नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे टीजीटी पीजीटी 2021 की परीक्षा, साथ में और भी तमाम लेटेस्ट अपडेट को लेकर एडेड जूनियर साथ में बेसिक शिक्षा विभाग के अंदर बैठक के बारे में। तो सारी अपडेट को हम कवर करते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि इस वीडियो को देखने वालों की संख्या हजारों में होती है। अभ्यर्थी इस वीडियो को ना तो लाइक करना भूल जाते हैं, साथ ही ना तो शेयर करते हैं। इससे क्या होता है कि और भी छात्रों तक जानकारियां नहीं पहुंच पाती हैं। सोशल मीडिया के अलावा अगर हम देखें तो प्रदेश के अंदर कोई भी परीक्षा के अंदर धांधली, भ्रष्टाचार या फिर कोई नुकसान अगर होता है तो उसकी आवाज़ आपकी कहीं पर देखने के लिए नहीं मिलती है। अगर नेशनल मीडिया में आ भी जाती है तो 2 सेकंड की बाइट दिखाकर आप सभी के सामने रख दी जाती है। लेकिन अगर आपकी आवाज़ आगे पहुंचती है तो वो सोशल मीडिया के माध्यम से है। तो जो भी आप सभी के लिए खड़े रहते हैं, लगातार आप सभी को तमाम जानकारियां देते हैं और लगातार आप सभी को पल पल की अपडेट दी जाती है, तो उसको आप सभी लाइक तो कर दिया करें। इसीलिए हर एक वीडियो के अंदर आप सभी को नहीं बोला जाता है, क्योंकि आप सभी से उम्मीद होती है कि आप अपने आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, साथ में शेयर करेंगे और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। तो शेयर करने से और भी छात्रों तक जानकारियां पहुंच पाती हैं जिनको लगता है कि परीक्षा के अंदर आखिर हुआ ही क्या है। क्योंकि ऐसे में बहुत सारे छात्र पूछ भी रहे थे कि आखिर आज दिन में हुआ क्या। हो सकता है परीक्षा देने में बिजी रहे हो, वहां पे उनके परीक्षा केंद्र के अंदर कुछ भी ना हुआ हो, या फिर हुआ हो तो उनको पता नहीं चला होगा। इसी वजह से आप सभी का जो कर्तव्य है उसको आप अवश्य किया करें, क्योंकि हमारी तरफ से पूरा प्रयास है आप सभी को पल पल की ऑथेंटिक जानकारी देने का। इसी के साथ करते हैं वीडियो की शुरुआत। टीजीटी पीजीटी 2021 को लेकर बहुत सारी खबरें देखने के लिए मिल रही हैं और अब हम कह सकते हैं कि टोटल 75 जिलों से ऐसी खबरें आ रही हैं कि सभी जिलों के अंदर जो परीक्षा को लेकर अनियमितता देखने के लिए मिली है। कई जगहों पर पेपर आउट हुआ है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से कहा जा रहा है, क्योंकि इससे पहले मैंने आप सभी को सबसे पहले बताया था कि कई जिलों के अंदर आपको पेपर लीक देखने के लिए मिला और कई जगहों पर ऐसा भी हुआ कि कैमरा तो लगे हुए थे लेकिन उनके अंदर कोई रिकॉर्डिंग नहीं हुई। कई जगहों पर ऐसा भी हो गया कि पेपर तो दिए गए लेकिन सील नहीं खोली गई। एक भी अभ्यर्थी ने नहीं बताया कि टोटल 75 जिलों में उनके सामने पेपर की सील खोली गई है। एक भी अभ्यर्थी ने यह भी नहीं बताया कि यहाँ पे जो परीक्षा के अंदर शांतिपूर्ण तरीके से उनको बिल्कुल फिक्स टाइम पे पेपर दे दिया गया है। एक भी अभ्यर्थी ने यह नहीं बताया कि उनके एडमिट कार्ड यहाँ चेक हुए हैं या फिर वोटर आईडी कार्ड या आधार कार्ड चेक हुए हैं। तो इसके अलावा चयन बोर्ड की तरफ से जो लंबे लंबे वादे लिख लिख के दिए गए थे, ऐसा कुछ भी देखने के लिए नहीं मिला। इसका सबसे बड़ा रीजन ये भी था कि चयन बोर्ड की तरफ से बड़ी तादाद में परीक्षा को आयोजन करवाया गया, क्योंकि इसके अंदर 7 से 8 लाख अभ्यर्थी बैठने वाले थे। तो ऐसे में जो जनपद स्तर परीक्षा केंद्र बनाए गए थे वहां पर इस प्रकार का कोई भी मामला देखने के लिए तो नहीं मिला। अब सवाल ये है कि क्या जानकारी देखने के लिए मिली है 75 जिलों से, तो मैं आपको एक एक करके दिखा दूं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि अंबेडकर नगर के अंदर किसान इंटर कॉलेज में परीक्षा को लेकर धांधली देखने के लिए मिली है। पेपर लीक हुआ है, छात्रों की तरफ से धरना प्रदर्शन दे दिया गया, उनकी तरफ से परीक्षा का बाइकआउट ही कर दिया। सबसे बड़ी चीज देखने के लिए मिल रही है कि छात्रों ने अपनी आंखों से जो देखा उसके आधार पर उनका कहना है कि भाई हमें परीक्षा देने की क्या आवश्यकता है, वैसे ही आप अपनी सीटों को यहाँ भर लें। जब छात्रों को इतनी दूर बुलाने की आवश्यकता क्या थी। ऐसा ही कुछ आपको जौनपुर के अंदर देखने के लिए मिला। अलग अलग जिलों से जानकारी आती है कि टीडी कॉलेज में अत्याधुनिक अगर बात के उपकरण की मदद से यहाँ पर नकल कर रही महिला को पकड़ा गया है। ऐसी जानकारी आप सभी को कई समाचार पत्रों के माध्यम से सुबह भी मिलेगी, मैं आपको पहले से दे देता हूँ। तो यहाँ पे भी आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कमरा नंबर 36 के अंदर सुनीता मौर्य नाम की जो महिला हैं वो परीक्षा देती हुई पकड़ी गई हैं। उनके कान में ईयरफोन लगे हुए थे। अब सवाल तो यह है कि जो डिवाइस कहाँ से आ जाती है, क्योंकि चयन बोर्ड की तरफ से तो बहुत सारे दावे किए गए थे। एक छात्र ने तो यह भी बता दिया कि सर हमारे जो मोबाइल जमा हुए थे उसी परीक्षा केंद्र के उसी कमरे में हो गए थे। ये सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि उसी के अंदर मोबाइल जाने की तो कोई संभावना ही नहीं बनती है, क्योंकि चयन बोर्ड का कहना था हम तो बाहर ही चेकिंग कर लेंगे, लेकिन नहीं हुआ। तो अब यहाँ पे आप सभी के सामने परतें खुलती हुई दिखाई दे रही हैं। जौनपुर के अंदर हुआ है, प्रयागराज के अंदर आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ पे 7 सॉल्वर पकड़े गए हैं। बड़ी अपडेट आप सभी के बीच आ रही है। चयन बोर्ड ने बहुत सारे दावे किए थे कि कोई सॉल्वर नहीं देखने के लिए मिलेगा। अब आप कहेंगे सर यहाँ तो पकड़े गए, ये तो अच्छी बात है। अब जहाँ पे नहीं पकड़े गए वहाँ पे अभ्यर्थी बन जाते हैं। ये बिल्कुल सत्य जो मैं आप सभी को बता रहा हूँ, क्योंकि जहाँ पे पकड़े गए वो तो सॉल्वर हो गए, लेकिन जहाँ नहीं पकड़े गए वो अभ्यर्थी हो गए, क्योंकि यहाँ पे कोई चेकिंग देखने के लिए नहीं मिली है। कमेंट बॉक्स पढ़े, अभ्यर्थियों की तरफ से बार बार बताया जा रहा
रहा है कि सर कोई चेकिंग नहीं हुई है। जैसा कि आप सभी यहाँ पे देखेंगे, लैपटॉप, ब्लूटूथ डिवाइस 65,000 रुपये और पता नहीं क्या क्या इनके पास मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं, आगे आपको देखने के लिए मिलेगा अकबर के अंदर, जहाँ पे आप सभी देख पा रहे हैं। इसके अलावा मैं आप सभी को और भी जानकारी दे दूं, यहाँ पे भी आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि जो टीजीटी पीजीटी की परीक्षा करवाई गई थी उसके अंदर 6 सॉल्वर पकड़े गए हैं। इसमें भी पेपर लीक, साथ में प्रश्न पत्र को लेकर जानकारी देखने के लिए मिलती है। किसान इंटर कॉलेज के अंदर पकड़े गए अभ्यर्थी जानकारी दी जाती है। साथ ही इसको लेकर अगर हम देखें तो लगभग सभी 75 जिलों से छात्रों की तरफ से ऐसा कहना है कि टीजीटी पीजीटी परीक्षा के अंदर जमकर के धांधली हुई है। पेपर 1 और पेपर 2 के अंदर, मतलब कि दोनों ही पाली के अंदर आपको ऐसा देखने के लिए मिला है। इससे कहीं ना कहीं छात्रों को सबसे बड़ा नुकसान यही हुआ है कि जो परीक्षा मेहनत से देकर के आए थे उनका यहाँ पे चयन होगा कि नहीं, उनके मन में यहाँ पे कहीं ना कहीं संशय देखने के लिए मिल रहा है। सीटों की संख्या इतनी ज़्यादा है नहीं है, 12-13 हज़ार सीटें हैं। जनपद स्तर परीक्षा करवा दी गई है, 75 टोटल जनपद हैं, उनके अंदर इतने सारे विद्यालय हैं। तो इसी वजह से परीक्षा को लेकर धांधली के मामले देखने के लिए मिले हैं। अलग अलग जिलों से हजारों की संख्या, मेरे पास स्क्रीनशॉट है, अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा बन जाएगा, ठीक है। साथ ही अगर हम बात करें इस गलती को लेकर, बहुत सारे छात्रों की तरफ से चयन बोर्ड से मुलाकात की गई कि भाई आपकी तरफ से तो दावा किया गया था ये होगा वो होगा फलाना होगा। तो ऐसे में चयन बोर्ड भी कहीं ना कहीं इस गलती को स्वीकार करता हुआ दिखाई दे रहा है। ना तो छात्रों को कोई जवाब दिया जा रहा है कि आखिर कहाँ पे क्या हुआ है। जब उनको इस प्रकार की जानकारियां दी जा रही हैं तो उनका कहना है कि शासन स्तर से वार्ता की जाएगी इस संबंध में, और ऐसे में जो मामले उसकी जांच की जाएगी। मतलब कि वही रटी रटाई बातें आप सभी के सामने कि मामले की जांच की जाएगी, जांच के बाद जो होगा तो कार्रवाई देखने के लिए मिलेगी। और भी आप सभी को पहले बताया गया है, लगभग कहीं ना कहीं चयन बोर्ड भी इस बात को समझ चुका है कि छात्रों के सामने जो भांडा फूट चुका है। लेकिन अब ऐसे में कार्रवाई कब होगी, क्या होगा क्या नहीं, इसको लेकर छात्र भी इंतजार में है कि इस मुद्दे को लेकर जल्दी से जल्दी फैसला लिया जाए। उसी क्रम में सभी छात्र संगठनों की तरफ से इस परीक्षा को लेकर सवाल उठाए गए। जैसा कि आप सभी देख पाएंगे, धांधली में संलिप्त शिक्षा माफिया प्रबंधक, चयन बोर्ड, साथ में शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई के लिए पेपर लीक मामले को लेकर मुख्यमंत्री जवाब दें। प्रयागराज के अंदर आप सभी देख पाएंगे 7/8/2021 को अंबेडकर नगर टांडा तहसील अंतर्गत पकड़ी, अगर हम बात करें भोजपुर के स्थित किसान इंटरमीडिएट कॉलेज के अंदर पेपर लीक हुआ है। उसी को लेकर यहाँ पे युवा मंच की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया देखने के लिए मिलती है। और भी तमाम नीचे जानकारियाँ आप सभी को देखने के लिए मिलेंगी, क्योंकि डॉक्टर दिनेश शर्मा सर की तरफ से भी कहा गया था कि भाई यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं होगा, हमारी तरफ से सारी टीम लगा दी गई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इसको लेकर छात्रों की तरफ से 9 अगस्त को होने वाले धरना प्रदर्शन के अंदर सवाल किए जाएंगे कि आखिर ये क्या हो रहा है। ऐसे में न्यायालय के अंदर याचिका भी दाखिल की जाएगी इस मामले को लेकर, जिससे कि इन सभी के ऊपर जो विज्ञापन में कहीं ना कहीं सबसे बड़ा सवाल देखने के लिए मिला था कि परीक्षा के बाद तदस्थ शिक्षकों के पद जोड़े जाएंगे। साथ में इसके अलावा उनकी तरफ से ये भी देखने के लिए मिला था कि यहाँ पे तदस्थ शिक्षकों की संख्या बताई जाएगी, लेकिन ना संख्या बताई गई है ना ही पद जोड़े गए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें, इसके अंदर आप सभी देख पाए कि धांधली और भ्रष्टाचार हो जाने की वजह से अब छात्र कहीं ना कहीं धरना प्रदर्शन को अंतिम रास्ता बनाते हुए 9 अगस्त को धरना प्रदर्शन करेंगे, जो कि लखनऊ के इको गार्डन में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ऐसे में बहुत सारे छात्रों की तरफ से यहाँ पे ये भी मांग की जा रही है कि टीजीटी परीक्षा को स्थगित कर दिया जाए, दोबारा से परीक्षा का आयोजन करवाया जाए, क्योंकि बहुत सारे छात्रों की परीक्षाएं छूट गई हैं। अब उनकी परीक्षाएं किस आधार पर करवाई जाएंगी। अगर दोबारा से परीक्षा करवाई जाती है तो छात्र इस बात को लेकर भी विरोध कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि उसी जिले के अंदर उसी परीक्षा केंद्र के अंदर परीक्षा करवा दी जाए उन छात्रों को तो जो पैसे दे करके पास हुए थे, तो फिर तो पता ही नहीं चलेगा कौन पास हुआ कौन फेल हुआ, कहीं दोबारा से धांधली हो गई तो। और भी तमाम ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर यहाँ पे आप सभी के सामने चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं। जिम्मेदारी सिर्फ चयन बोर्ड की थी, लेकिन कहीं ना कहीं चयन बोर्ड भी अब समझ चुका है कि इसके पीछे जो उन्होंने षड्यंत्र रचा था वो अब खुलता हुआ दिखाई दे रहा है छात्रों के सामने। सभी जिलों में लगभग यही मामले देखने के लिए मिले हैं टीजीटी पीजीटी के बारे में। आपके जिले में क्या हुआ है कमेंट करके अवश्य बताएं। साथ में जो भी अपडेट होगी लगातार आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो ये बात हो जाती है टीजीटी पीजीटी परीक्षा को स्थगित करने की मांग को लेकर। अभी जो अभ्यर्थी कल परीक्षा देने जा रहे हैं उन सभी के लिए भी बहुत सारे सवाल मन में होंगे, लेकिन पहले आप सभी परीक्षा को दीजिए। वहीं दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीईटी, साथ में अगर बात करें एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर। जैसा कि मैंने दोपहर को एक वीडियो के माध्यम से आप सभी को जानकारी दी थी कि बेसिक शिक्षा विभाग के अंदर आज एक बैठक होने वाली है, और ये बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण बताई जा रही थी क्योंकि इसमें बताया गया था कि टीईटी परीक्षा को लेकर जो फैसला है वो देखने के लिए मिलेगा।
क्योंकि महानिदेशक सर की तरफ से पत्र जारी किया गया था। उनका कहना था कि इस बैठक के अंदर बहुत सारे ऐसे मुद्दे लगे हुए थे, अन्य मुद्दों को लेकर साथ में टीजीटी और मतलब टीईटी परीक्षा को लेकर आपको फैसला देखने के लिए मिल सकता है। तो यहाँ बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से अगर बात करें, सतीश चंद्र द्विवेदी सर की तरफ से ट्वीट करके जानकारी दी गई है कि आज लखनऊ में बेसिक शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में बैठक करके विभागीय कार्यक्रम साथ में योजनाओं को लेकर समीक्षा की गई है तथा आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। उसी से संबंधित आप सभी को यहाँ पे तमाम अधिकारी देखने के लिए मिल जाएंगे, चाहे वो पीएनबी सचिव हो या महानिदेशक हो या बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव, तमाम यहाँ पे मौजूद है और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखने के लिए मिलती हैं, जैसा कि आप सभी इमेजेस के माध्यम से देख पा रहे हैं। अब सवाल आप सभी के मन में होगा कि आज की बैठक को लेकर क्या फैसला हुआ है। सबसे पहले 2 लाइन के अंदर आपको जानकारी दे दूं कि यूपी टीईटी को लेकर साथ में अगर बात करें एडेड जूनियर के बारे में क्या हुआ है, इसकी तरफ से आधिकारिक कोई घोषणा मीटिंग के बाद किसी भी अधिकारी ने नहीं की है। उनका कहना है कि इसके बारे में आपको 1 से 2 दिनों के अंदर जानकारी दी जाएगी। लेकिन जो जानकारी हमें मिली है, अगर हम रिसोर्सेज की हम बात कह सकते हैं, क्योंकि रिसोर्सेज की जो जानकारी होती है बिल्कुल सटीक होती है लेकिन थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती है, 1-2 दिन लग जाता है आप सभी के बीच आने में। उनकी तरफ से बताया गया है कि आज की मीटिंग के अंदर यूपी टीईटी को लेकर जो सहमति बनी है वो नवंबर और दिसंबर के बीच में देखने के लिए मिली है, क्योंकि पहले 19 तारीख को इस परीक्षा करवाए जाने की योजना थी, लेकिन उस पर ना कराते हुए अब इस परीक्षा को नवंबर और दिसंबर में कराए जाने का जो प्रस्ताव है वो यहाँ से एक बार फिर से शासन को भेजा जाएगा। इससे पहले परीक्षा होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। आज की बैठक के अंदर भी इस मुद्दे को लेकर डिस्कशन हुआ है। उनकी तरफ से जानकारी दी गई है कि सचिव परीक्षा नियामक अधिकारी इन दोनों के बीच में किसी एक परीक्षा मतलब तारीख का चयन कर सकते हैं। तो नवंबर के अंतिम सप्ताह में, दिसंबर के स्टार्टिंग में इस परीक्षा की तारीख को लेकर फैसला किया जाएगा पीएनपी सचिव की तरफ से। पहली जानकारी। दूसरी जानकारी देखने के लिए मिलती है एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में। तो उसको लेकर जानकारी दी गई है कि यहाँ पे बेसिक शिक्षा सचिव की तरफ से उनको बताया गया कि परीक्षा को लेकर लगातार छात्रों की तरफ से शिकायतें दर्ज की जा रही हैं। तो उसके बारे में पीएनबी सचिव की तरफ से भी कहा गया कि पहले परीक्षा 10 अक्टूबर को लेकर प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन और भी अन्य परीक्षाएं होने की वजह से यहाँ पे इसको लेकर अभी तक मंजूरी नहीं मिली है। तो ऐसे में जानकारी ये भी देखने के लिए मिली है कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को अक्टूबर महीने के किसी और संडे को या फिर वर्किंग डे के अंदर करवा लिया जाए, ऐसी जानकारी यहाँ पर दी गई है। मतलब किसी तारीख को लेकर कोई जानकारी उनकी तरफ से अभी तक नहीं मिली है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि रिसोर्सेज के माध्यम से बताया गया है। ऐसे में उनका कहना है कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को अक्टूबर महीने में ही करवा ली जाए, या तो संडे वाले दिन अगर कोई खाली मिलता है जानकारी लेते हुए, या फिर अगर नहीं है तो वर्किंग डे के अंदर इसकी जो परीक्षा है वो करवाई जा सकती है। अभी तक अंतिम रूप से पीएनबी सचिव की तरफ से इस बैठक में किसी भी तारीख को लेकर फैसला नहीं हुआ है। उनका कहना था कि 1-2 दिन के अंदर एक नया प्रस्ताव बनाकर भेज दिया जाएगा शासन को। यहाँ पे फिलहाल मंथन हुआ है परीक्षा की तारीखों को लेकर, और पीएनबी सचिव की तरफ से जो प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा, शासन की मंजूरी मिलते ही आपको जो परीक्षा है वो देखने के लिए मिल जाएगी। तो एडेड जूनियर साथ में यूपी टीईटी को लेकर यहाँ पे जानकारी देखने के लिए मिली है। 1 से 2 दिन आप सभी इंतजार कर लें, हो सकता है कि सुबह तक आप सभी की भी जानकारी आ जाए, क्योंकि कई बार मैंने आपको बताया रात को 12-12 बजे मैंने आप सभी के लिए वीडियोस डाली हैं यूपी टीईटी साथ में एडेड जूनियर को लेकर। तो जल्दी आपको 1 से 2 दिनों के अंदर यहाँ से जो फैसला है वो देखने के लिए मिल जाएगा। आज की बैठक के अंदर मंथन हो चुका है, जल्द तारीखों का ऐलान आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसे ही कोई आधिकारिक सूचना निकलती है सबसे पहले आप सभी को इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।